हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ब्यूटीफुल शरारा ड्रेस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो है 4 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम कुर्ती का पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई मैंने ली है अप्रॉक्स 13 इंचेस जितना। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट में लूँगी 6.5 इंचेस। आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है, प्लस उसमें हमें 2 इंचेस ऐड करना है स्लीव अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी 15 इंचेस, तो 15 पे हमें एक मार्क करना है। और हमारे हिप्स की लेंथ है 20 इंचेस, तो 20 इंचेस पे भी हम मार्क करेंगे। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा नीचे तक, और इसकी टोटल लेंथ मैंने ली है 35 इंचेस। अब जो हमने आर्म होल ड्रॉ किया था उसका हाफ लेके हम मार्क करेंगे, और यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा। तो राउंड शेप देते हुए हमने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस। और राउंड में आपको शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे और इस लाइन को हमें नीचे तक हमारी लेंथ तक एक्सटेंड करना है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस हैं। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें जो हमारी नेकलाइन है उसे हमें नीचे की तरफ एक्सटेंड करना है, जिसके लिए हम वापस इसे अच्छे से 2 फोल्ड कर लेंगे। टू फोल्ड करने के बाद हमें जो हमारी नेकलाइन है उसे हमें नीचे तक कट लगाना है। यहाँ से हम 4 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेंगे, और यहाँ तक हमें स्ट्रेट कट लगानी है। तो इस तरह से आएगा हमारा फ्रंट का नेक। अब हम शरारा के लिए मार्किंग करेंगे। तो फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फुट में लिया हुआ है, और इसकी लेंथ मैंने ली है 16 इंचेस। तो ये होगा हमारा टॉप का पार्ट। इसकी चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे 11 इंचेस। तो यहाँ से हम वेस्ट पार्ट लेंगे 11 इंचेस, और यहाँ से आपको क्रॉच लेंथ लेनी है 12 इंचेस। उसके बाद हम यहाँ से लाइन को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे लेनी है हमारी हिप्स की चौड़ाई, तो वो मैं यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी कि 12.5 इंचेस जितना। और इस लाइन को हमें यहाँ से स्ट्रेट एक्सटेंड कर लेना है, और यहाँ से हमारा राउंड शेप आएगा। तो इस तरह से मैंने शेप को ड्रॉ कर लिया है, और इस लाइन को नीचे तक हम स्ट्रेट एक्सटेंड करेंगे। तो ये है हमारा शरारा का टॉप पार्ट। इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। इसे हमें कट करना है। तो इस तरह से ये हमने कट कर लिया है।
अब जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसके लिए मैंने इस तरह से 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है 22 इंचेस। इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं और ये हमने पूरी 2 मीटर की चौड़ाई ली है प्लिट्स बनाने के लिए। तो इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 2 मीटर। इस तरह के हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले जो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है उसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे भी आपको उसी तरह से स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे। और नॉचेस लगाने के बाद हम इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से आप डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से हमें दोनों नेक तैयार करने हैं। तो इस तरह से आपको डबल फोल्ड करना है बैक साइड पे। तो यहाँ पे हमने नेक को तैयार कर लिया है और ये जो हमारा बीच का कट है उसे भी हम तैयार करेंगे। तो हमने वी शेप का इस तरह से स्ट्रिप कट कर लिया है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको पूरे वी शेप में सिलाई करनी है। उसके बाद हम इस स्ट्रिप को बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया है वैसे ही हम ये जो हमारा वी शेप है उसे हम तैयार कर लेंगे। तो हमने इस तरह से शेप को तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम इस तरह से बटन और आई बना के इसे बंद करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो जैसे हमने नेक तैयार किया है वैसे ही हमें आर्म होल तैयार करने हैं। मैंने इस तरह की बाया स्ट्रिप कट कर ली है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। और इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने आर्म होल तैयार कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे आपको मार्किंग करनी है। मैं लूँगी यहाँ पे चेस्ट पार्ट में लूँगी 19 इंचेस। आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके आपको उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। मैं ले रही हूँ यहाँ पे 19 इंचेस। उसके बाद ऊपर से 15 इंचेस पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे। और 20 इंचेस पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई। तो यहाँ पे मैं लूँगी 17 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारी हिप्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 20 इंचेस। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ तक आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो हमारी नेक है उसमें हम इस तरह का स्ट्रिंग फिक्स कर लेंगे और एक तरफ आएगा हमारा बटन। तो इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। इस तरह से हमने जो बॉर्डर है उससे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है और ये हमारा नेक बिल्कुल तैयार है। यहाँ से हम बटन लगा के इसे बंद कर लेंगे। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो एक पार्ट के ऊपर आपको दूसरा पार्ट इस तरह से
उल्टा रखना है। जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें इस तरह से जॉइन करना है। तो ये हमारा क्रॉच एरिया है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रॉच एरिया में सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से टर्न करेंगे। तो इस तरह से आपको टर्न करना है और यहाँ पे हमें बेल्ट तैयार करना है। तो इस तरह से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके बेल्ट को कट कर लिया है। यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम बेल्ट को यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट है उसे आपको राइट साइड पे टर्न कर लेना है। राइट पार्ट के ऊपर जो हमने बेल्ट कट किया है उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हम पूरी चौड़ाई में सिलाई करेंगे। तो एक तरफ से आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से आपको बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और यहाँ पे आपको इतना सा गैप रखना है ताकि यहाँ से हम इलास्टिक को पास कर सकें। बाकी का हिस्सा हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। इस तरह से हम पूरी लेंथ में सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। पूरी लेंथ में हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा बेल्ट लग चुका है। अब हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये जो हमने रेक्टेंगल पीस कट कर लिए थे उसमें हमें सिंपल प्लिट्स डालनी है। तो पूरी जो हमने चौड़ाई ली थी 2 मीटर की उसमें हम इस तरह के सिंपल प्लिट्स डालेंगे और इक्वल डिस्टेंस पे आपको इस तरह से प्लिट्स लेते जाना है और पूरी लेंथ में आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। उसी तरह से हम दोनों पार्ट तैयार करेंगे। पूरी लेंथ में हम सिंपल प्लिट्स लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लिट्स ले ली है। अब इस तरह से ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हम मैच करेंगे और उतना ही हमने इस पार्ट को फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और दोनों को मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरह से राइट पार्ट के ऊपर आप जो हमारा अपर पार्ट है उसे हम उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से प्लिट्स लेके सिलाई कर लिया है और इसे हमने जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब आपको दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो पूरा जो हमारा वी शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब लास्ट में हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए।
तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे इलास्टिक को पास करेंगे। तो जो आपकी वेस्ट की लेंथ है उससे आपको 2 इंचेस कम लेनी है इलास्टिक, और उसके बाद एक एंड से दूसरे एंड तक हम इसे पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसे जॉइन करके अंदर की तरफ डालेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई करके अंदर की तरफ इसे डालना है, और जो हमारा ओपन पार्ट है उससे हम सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। तो हमने इस तरह से दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया है। तो ये हमारा डिज़ाइनर ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर शरारा ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारी ब्यूटीफुल ड्रेस। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।